नमस्कार, मैं दिव्या तिवारी। स्वागत है आपका संचार 24 न्यूज में। मध्य प्रदेश के कटनी में प्रशासन के राशि का दुरुपयोग हो रहा है। कटनी जिले में टीमरखेड़ा क्षेत्र की ग्राम पंचायत देवरी बीछिया के ग्राम पिपरिया में 80,000 की लागत से बने चौपाल चबूतरा में बीम नहीं है और खास बात यह है कि गिट्टी रेत सामग्री में क्वालिटी नहीं है। GF सीमेंट का उपयोग किया जा रहा है। चौपाल चबूतरा में काम करने वाले मजदूर छेदी साहू, कोमल यादव, छोटे गोटिया मिस्त्री कोंदूलाल भूमिया ने बताया कि सरपंच सचिव ने कहा है कि बीम की जरूरत नहीं है, जैसे कि हम बोल रहे हैं वैसा काम करो। बता दें कि ग्राम पंचायत देवरी बीछिया के सरपंच सचिव अधिकारियों से साठ गांठ कर शासन की राशि का बंदरबाट कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर दौरे पर हैं। सुल्तानपुर में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी 3 दिनों उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि समाज का नेता होगा, उस समाज के लोगों को आगे बढ़ाया जाएगा। यही हिंदुस्तान का सच है। ओवैसी ने अपने उत्तर प्रदेश दौरे की शुरुआत अयोध्या के रुदौली से मंगलवार को की थी। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सुल्तानपुर जिले के उदाहा गांव में एक सभा को संबोधित करते हुए जनता से कहा कि एक सियासी पारी की शुरुआत यहां से होनी चाहिए और आप लोग यहां से हमारी पार्टी का विधायक बने। उन्होंने कहा कि सत्ता में जाकर कभी संतरी मंत्री बनने का शौक नहीं है, बल्कि हमारे समाज के लोगों के लिए आवाज़ उठाना हमारा काम है। उत्तर प्रदेश का हमारे मुल्क में सियासत में बड़ा रोल है। नहीं, वो वोट इस बार इंशाअल्लाह ताला हमको यकीन है कि MIM पार्टी को देगा, इसलिए कि वो जान चुका है कि ये जिनको वोट देते हैं वो सिर्फ वोट लेते हैं, वो नेता नहीं बनाते, वो उनको लीडर नहीं बनाते, ना उनकी कोई इज्जत होती है पार्टी में। तो इसीलिए और बीजेपी को लोग रोक नहीं पा रहे हैं। तो मुसलमानों में एक बड़ी टर्निंग है, एक टर्निंग है, डिज़ायर है कि भाई जब हर समाज का एक नेता है, उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप है और उससे उस समाज को फ़ायदा हो रहा है, तो मुस्लिम समाज में एक तब्दीली आई है। वो देख रहे हैं कि नहीं भाई, हमको भी अपनी लीडरशिप बनाना पड़ेगा ताकि हमारे जो प्रॉब्लम्स है, चाहे एजुकेशन का हो, इकनॉमिक हो, हिस्सेदारी की बात हम कर रहे हैं, वो हिस्सा भी आपका मिलना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा चेंज है। सर, सपा के एक विधायक हैं इमरान सोलंकी जी, उनका मानना है कि विधानसभा में जो है वो एक नमाज हाउस बनना चाहिए। तो देखिए, ये सुनिए मुसलमान आप सुनिए, हम आप समझ गए। ये जनाब को ये बात बताना चाहिए उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को कि अखिलेश यादव के दौर में मुजफ्फरनगर का जो कांड हुआ था, 50,000 मुसलमान अपना घर छोड़कर चले गए। कितने मुसलमान अपने घरों को वापस गए? कितनी मस्जिदें वीरान पड़ी है वहाँ पर? इनको शर्म भी आती है इस तरह की बात करने के लिए। वो मस्जिदें जो वीरान पड़ी है मुजफ्फरनगर में, उसका बात करिए, जाइए नमाज पढ़िए आप वहाँ पर। आप विधानसभा में नमाज की बात कर रहे हैं। वो जो कांड के बाद, आज़ादी के बाद, पार्टीशन के बाद इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान बेघर हुए, उसकी बात नहीं करेंगे। बाराबंकी में मस्जिद शहीद कर दिए, जाइए बात करिए बाराबंकी की। तीसरी बात यह है कि आप ही का MLA यहाँ का सुल्तानपुर का, वो बीजेपी के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की सपोर्ट करता है और समाजवादी पार्टी बाबरी मस्जिद का जो क्रिमिनल केस का जजमेंट आता है उसका वेलकम करती है। ये नाटक कर रहे हैं क्या? ये देख नहीं रहे लोग? जनता नहीं देख रही है इनकी इन तमाम जो जोकरपन की हरकतें कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में दिन दहाड़े एक छात्र को अपहरण करने का प्रयास किया गया। अपहरण में नाकाम हुए अपहरणकर्ताओं के छात्र के साथ जमकर मारपीट की गई। सफेद कार सवार दर्जनों बदमाशों ने विद्यालय के छात्र को दिन दहाड़े अपहरण करने का प्रयास किया। आपको बता दें कि नितेश शर्मा हाई स्कूल का छात्र है, जो कि टाइनी टॉयज पब्लिक स्कूल शिक्षा ग्रहण करता है। बीते दिनों विद्यालय से छुट्टी होने पर घर के लिए निकल रहा था कि गेट के पास सफेद कार सवार बदमाशों ने उसे रोक लिया और उसे जबरन गाड़ी में बैठाने की कोशिश करने लगे। गाड़ी में बैठने से मना करने पर बदमाशों ने उसके साथ जमकर मारपीट की। दो रहे थे, बच्चों को मार रहे थे। बच्चे 10-12 आदमी। किस साधन से थे वो लोग? वो गाड़ी से थे, कुछ पैदल से थे। तो कितने लोग थे कि कौन से बच्चे को मार रहे थे? एक पतला बच्चा है, 3 नहीं पाए हैं, लेकिन दुर्बल है वो। हाँ, उस बच्चे को कमजोर था और सब बच्चे मार रहे थे। अच्छा। तो जिस वक्त मार रहे थे तो उस वक्त आप कहाँ थे? साहब, हम जब बच्चे को मार रहे तो बच्चा चिल्लाना तो हम उठ पड़े। हम सो रहे थे, तब तक उठ पड़ के तो देखे बच्चे को, छोड़ा नहीं पाए हम लोग।
ज़्यादा बच्चे थे, हम लोग छोड़ के बच्चे को डूब जाएंगे हम लोग को, तो हम लोग देख के खड़े रह गए, बच्चों को मारा बहुत ज़्यादा। हम विद्यालय से निकले, सड़क पार किए तो मेरे सामने एक आबिद नाम का लड़का है, उसने डिज़ायर लगाई और निकलते ही मुझे मारना शुरू कर दिया। और फिर कुछ लोग और भी थे, कई लोग थे, 10-10 लोग थे, तो कुछ लोग उसमें से मेरे ऊपर तौलिया डालने लगे और मुझे कार की तरफ घसीट रहे थे। तो मैं अपनी जान बचाने के लिए लेट गया और सब लोग फिर और मारने लगे। फिर एक भैया थे स्कूल के, मतलब कि पहले पढ़ चुके हैं वो, तो वो आके मुझे बचाए और स्कूल में लेके गए। कल मेरा बेटा स्कूल से छूटा है, तो उसके बाद स्कूल से निकला तो एक गाड़ी वाले ने इनके सामने लगा दिया और 8-10 बच्चे थे जो कि इनके ऊपर टावल डाल के इनको मारना शुरू किया और गाड़ी में घसीट रहे थे। किस विद्यालय में पढ़ता है बच्चा? 10 चॉइस पब्लिक स्कूल। विद्यालय के प्रबंधक से आपने शिकायत की इसकी? जी हाँ, प्रबंधक से शिकायत किया है। क्या आश्वासन मिला आपको? उनका देखते हैं, बात करते हैं। उन्होंने प्रिंसिपल से बात किया था रात में, उसके बाद अभी मैंने प्रिंसिपल को एप्लीकेशन दे के आया हूँ। क्या इसकी शिकायत का आपने उच्च अधिकारियों से की? हाँ, कोतवाली में तैयार किया है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में एक फ्रेंचाइज युवक की हत्या कर दी गई है। दोस्तपुर में फ्रेंचाइज युवक की हत्या में चिकित्सा से 500 की लूट करने वाला पड़ोसी जिले में ढेर कादीपुर पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। पुलिस ने मुठभेड़ में 1 लाख इनामी बदमाश प्रशांत पांडे उर्फ कल्लू ढेर को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि देवापुर में बीते 13 जुलाई को शुभम हत्याकांड में ये फरार चल रहा था। सरपदा थाना क्षेत्र के गौरवाहा गांव स्थित झोखरिया बाग में मुठभेड़ हुई थी। कई जिलों में आतंक का पर्याय बना था। 1 लाख का इनामी बदमाश प्रशांत पांडे उर्फ कल्लू पंडित सुल्तानपुर जिले के कादीपुर थाना अंतर्गत अमरुधु डगिया निवासी था। बदमाश के ऊपर सुल्तानपुर में 50,000, अम्बेडकर नगर और जैनपुर जिले में 25,000 का इनाम घोषित था। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में पूर्व विधायक के करीबी का शव मिला है। सुल्तानपुर के लभुआ विधानसभा क्षेत्र के पूर्व सपा विधायक संतोष पांडे के करीबी भदैया ब्लॉक प्रमुख पद के प्रत्याशी रहे अभियान कला निवासी जितेंद्र तिवारी उर्फ जीतू की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। देहात कोतवाली क्षेत्र के लोहरा मऊ बाजार में हाईवे किनारे शव मिलने से सनसनी फैल गई है। जांच पड़ताल में जुटी स्थानीय पुलिस पहली नजर में सड़क दुर्घटना से मौत होने की जानकारी मिल रही है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में पूर्व विधायक के करीबी से लोगों की बहस हो गई। बता दें कि समरीन खान आज बस अड्डा स्थित पूर्व विधायक अनूप सांझा की पेट्रोल पंप पर पहुंची थी और वहां मौजूद करीब आधा दर्जन महिलाओं ने उनकी तीखी बातचीत शुरू हो गई। इसी दरमियान महिलाओं ने समरीन खान पर हमला बोल दिया। हंगामा देख वहां मौजूद लोगों ने हड़कंप मच गया। ये तमाशा देख कई राहगीरों ने वीडियो बनाने में लगे। इसी दौरान जो छोटे कैमरे में कैद हुआ, उनके हाथ में माला लिए एक लड़की समरीन खान पर टूट पड़ी। दोनों के बीच हाथापाई हुई और इसी दौरान समरीन जमीन पर गिर गई, लेकिन हाथापाई पर उतारी महिलाओं ने समरीन को बुरी तरीके से कूटती नजर आई। मारपीट में राहगीरों ने ना तो समरीन को बचाने का प्रयास किया और न ही पीट रही युवती को रोकने का प्रयास किया। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में शंकर गिरी का बड़ा बयान सामने आया है। आगामी विधानसभा चुनाव में दोबारा जीतकर भाजपा एक बार फिर इतिहास रचने वाली है। प्रदेश मंत्री ने किसान मोर्चा, महिला मोर्चा और प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों के साथ बैठक किया और मूल मंत्र सुल्तानपुर में भाजपा के प्रदेश मंत्री और जिला प्रभारी शंकर गिरी ने महिला मोर्चा और किसान मोर्चा के जिला कार्य समिति और जिले में विभिन्न प्रकोष्ठों के जिला संयोजक, जिला सह संयोजक की बैठक कर आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं में जोश भरा। उन्होंने कहा कि कभी नवयुक्त पदाधिकारी मिशन मोड में पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत करने में जुट जाएं। उत्तर प्रदेश के बागपत में भारतीय गौरक्षा दल ने एक अभियान चलाया है। भारतीय गौरक्षा दल बागपत ने जिलाध्यक्ष कुलदीप राणा के नेतृत्व में बागपत के सिनौली गांव में घायल और बेसहारा पशुओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए बीमार और घायल गौवंशियों का इलाज किया। इस मौके पर भारतीय गौरक्षा दल के जिलाध्यक्ष कुलदीप राणा, जिला महामंत्री अनुरोध मोहन जैन, जिला कोषाध्यक्ष सहित कई लोग मौजूद रहे। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए संचार न्यूज।